हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। मैं शारदा थानवी आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कर रहे हैं बच्चों क्लास 10th में गिरजा कुमार माथुर का जो पद्य की रचना है छाया मत छूना, इस पाठ के प्रश्नोत्तर बहुत ही सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में। पूरा वीडियो देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपकी जब बोर्ड परीक्षाएं होंगी उस समय आपको परीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। देखिए, हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1 गिरजा कुमार माथुर की जो कविता है छाया मत छूना, उससे संबंधित प्रश्न 1 है आपके पास में। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? तो इसके अंदर जो उत्तर है वो देखिए, पढ़ रही हूं मैं। प्राय मनुष्य वर्तमान की यथार्थ परिस्थितियों में रहकर अतीत की सुख स्मृतियों में डूबा कल्पना लोक में विचरण करता है। यानी कि वर्तमान में यथार्थ परिस्थितियों में रहकर के भी वो जो अतीत की स्मृतियां हैं, दुखद स्मृतियां हैं, सुखद स्मृतियां हैं, उनमें डूबा रहता है। ठीक है, अगर दुख किया है तो उसमें भी, और सुख किया है तो उसमें भी, दोनों में ही अतीत की स्मृतियों में डूबे रहने से वर्तमान अधिक भयावह होती जाती हैं। वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो और भी ज्यादा भयावह होती चली जाती हैं, क्योंकि वो अतीत की स्मृतियों में डूबा रहता है। अगर सुखद है तो उसको वर्तमान और ज्यादा अपना खराब लगने लग जाता है। इसलिए अतः वर्तमान की स्थिति में संघर्ष करते हुए उसे अपने अनुकूल बनाने, उसमें उससे सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यथार्थ से पलायन न कर उसके पूजन की बात कवि ने कही है। तो इसका क्वेश्चन क्या है आपके पास में? क्वेश्चन है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? तो इसका देखिए मेन आंसर आपके पास में आ जाता है। कवि ने यथार्थ से पलायन न करके उसके पूजन की बात कही है। यानी कि जो है उससे आप पलायन ना करें, उससे भागे नहीं, उसका सामना करते हुए उसका जिंदगी को जिए, यही कवि ने कहा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास में, भाव स्पष्ट करना है बच्चों। एक पद्यांश दे रखा है, प्रभुता की शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में हर चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा है। तो ये आपके पास में आया है। कवि ने इस यथार्थ को स्पष्ट किया है, यानी कि यथार्थ जो है उसको, इस यथार्थ को स्पष्ट किया है कि मनुष्य प्रभुता की आकांक्षा लिए उसके पीछे भागता रहता है। प्रभुता मतलब अपने खुद को बड़ा सिद्ध करने की आकांक्षा, इच्छा को लिए भागता रहता है। यश, वैभव, मान सम्मान की आकांक्षा निरंतर मनुष्य को संतप्त किए रहती है। संतप्त मतलब होता है बच्चों दुखी। यहाँ पर ये जो आया ना संतप्त, संतप्त मतलब होता है दुखी। तो ये देखिए इसका मतलब हो गया दुखी करना, मतलब वो दुखी रहता है कि उसकी इच्छा हमेशा रहती है कि यश प्राप्त करने की, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की, लेकिन वो उससे दुखी रहता है। मनुष्य यह जानते हुए भी इनकी आकांक्षा तृप्त नहीं होने वाली है। मनुष्य जानता है कि उसकी आकांक्षा कभी तृप्त नहीं होगी, उसकी इच्छा कभी भी तृप्त नहीं होगी। आज इच्छा पूर्ण होगी तो अगली इच्छा पुनः जागृत हो जाएगी, फिर भी वह कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। उसको पता है कि वो उसको कभी भी पूर्णता नहीं मिलेगी, उसकी कभी इच्छा भी पूर्ण नहीं होगी, और अगर एक इच्छा पूर्ण होगी तो पुनः दूसरी जाग जाएगी। फिर भी मृग तृष्णा को मन में लिए उसके पीछे भागता रहता है, भटकता रहता है। मनुष्य को इस यथार्थ को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जिस प्रकार चांदनी रात के बाद काली रात का अस्तित्व होता है, उसी प्रकार सुख का समय बीत जाने पर दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। तो यह है आपके पास में भाव स्पष्ट किया है कि प्रभुता की शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। यह प्रतिष्ठा को प्राप्त करना केवल एक मृग तृष्णा के समान है, जिसके पीछे मनुष्य हरदम भागता रहता है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, और ये चंद्रिका ऐसी है, एक चांदनी ऐसी है कि इसके पीछे हमेशा रात जरूर ना जरूर आएगी। यानी कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख, ये जीवन का वास्तव में एक सच्चाई है जिसे मनुष्य को समझ लेना चाहिए। अब आता है आपके पास में अगला क्वेश्चन। देखिए, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में युक्त हुआ है? कवि ने इसे छूने के लिए मना क्यों किया है? तो इसका उत्तर पढ़ रही हूँ बच्चों। देखिए, कवि ने प्रेरित किया है कि जितना अतीत के सुखद क्षणों को याद करेंगे, उतनी ही वर्तमान की विषमताएं अधिक प्रभावी होती चली जाएंगी। जीवन बोझिल होता चला जाएगा। इसलिए कवि ने ऐसी छाया को छूने के लिए मना किया है कि अतीत की ऐसी छाया बिल्कुल भी नहीं छूनी चाहिए, जिनको छू करके, यानी कि जिनको याद करके वर्तमान का जीवन कठिन हो जाए। ऐसी स्मृतियों को कभी भी नहीं छूना चाहिए, ऐसी स्मृतियों को कभी याद नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास में, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है। विशेषण
संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में जो विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ, कविता में आए ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। देखिए, विशेषणों के प्रयोग से शब्द के यथार्थ अर्थ में विशिष्टता आ जाती है, गंभीरता आ जाती है। ऐसे शब्द कविता में कई स्थानों पर प्रयुक्त हुए हैं। जैसे देखिए, दुख दूना, दुख दूना, दूना मतलब हो जाता है बच्चों दुगना, ठीक है। दूना मतलब क्या होता है, दुगना। तो यहाँ पर मतलब दूना का आ जाएगा दुगना। यहाँ दूना विशेषण शब्द दुख की प्रबलता बनाने के संदर्भ में प्रयोग हुआ है। दुख दूना यानी कि दुख दुगना हो जाता है, ठीक है। सुरंग सुधियां, यह सुरंग विशेषण शब्द मधुर स्मृतियों को और अधिक मधुर बनाने के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। सुरंग सुधियां मतलब जो स्मृतियां हैं और भी सुरंग है और भी सुंदर है। जीवित क्षण, जीवित विशेषण जीवन के प्रत्येक क्षण में जीवंतता प्रदान करता है। जीवित विशेषण जीवन के प्रत्येक क्षण में जीवंतता प्रदान करता है, यानी कि जीने की इच्छा प्रदान करता है, जीवंतता प्रदान करता है। उसको लगता है देखने पर कि वास्तव में ये क्षण जीवंत हो उठा है, जीने की लालसा उसमें जाग गई है। रात कृष्णा, कृष्णा विशेषण शब्द रात के अंधकार में गहनता प्रदान करता है। दुविधा हत साहस, दुविधा हत साहस विशेषण मलिन हुए साहस को अधिक हद प्रभाव कर देता है, यानी कि जो साहस खत्म हो चुका है, जो साहस मलिन हो चुका है, जो साहस कम पड़ चुका है, उसको और भी हद प्रभाव कर देता है, उसे और भी आश्चर्यचकित कर देता है। तो ये होते हैं आपके पास में 4 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए, आपके पास में जो 5 नंबर क्वेश्चन है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो ये देखिए, इसका उत्तर पढ़ रही हूँ मैं आपके पास में। रेगिस्तान में तप्त गर्मी में दूर रेत पर जल के होने का आभास होता है। दूर रेत पर, रेगिस्तान में जब हम जाते हैं तो दूर रेत पर ऐसा लगता है कि वास्तव में वहाँ पर जल ही जल है। और गर्मी में प्यास से व्याकुल यानी कि व्यथित हुआ जब मृग हिरण जल के अभाव में, व्याकुल मृग मतलब हिरण, जल के अभाव मात्र को यथार्थ समझ करके उसके पीछे भागता है। जल का उसको जल चमकता हुआ महसूस होता है, उसके पीछे वो यथार्थ समझ करके उसके पीछे भागता रहता है कि वास्तव में वहाँ पर जल है और उसको पीने के लिए वो भागता है। जैसे जैसे भागता हुआ मृग उसकी ओर जाता है, वह आभास भी दूर होता चला जाता है, क्योंकि कहीं पानी होता ही नहीं। इस सत्य को बिना समझे मृग भटकता ही रहता है। यही मृग तृष्णा है। कविता में मृग तृष्णा शब्द मृग के लिए न होकर मानव के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर कविता में मृग के लिए न प्रयुक्त हुआ है, उसका प्रयोग हुआ है किसके लिए, मानव के लिए। यानी कि मानव की जगह पे वहाँ पर, मानव की इच्छा की जगह पर वहाँ पर है ऐसी जो इच्छाएं जो अतृप्त रह जाती हैं, वो उसके लिए है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा प्रयुक्त हुआ है मानव के लिए। मानव भी यथार्थ को यथार्थ मानकर मृग की तरह यश, वैभव, सम्मान जैसी मृग तृष्णा के लिए जीवन भर भटकता रहता है। इस भटकाव में मनुष्य को किंचित समय के लिए विश्रांति नहीं मिलती। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है। तो ये भाव आपके पास में देखिए, बीती ताही बिसार दे, जो बीत गई उसको बिसार दे, आगे की सुधि ले, यानी कि भविष्य की चिंता करो। तो इस ऐसी पंक्ति, ये भाव है, कौन सी पंक्ति में मिलता है वो पंक्ति बतानी है आपको। तो इस संदर्भ में कवि की यह पंक्ति साम्य भाव को प्रकट करती है। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, अतः जो बीत चुका है उसकी याद किए बिना आगे आने वाले समय को संवारने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न 7, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो कविता में दुख के अनेक कारणों की चर्चा की गई है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। बीते हुए सुखमय दिनों को याद करने से वर्तमान का दुख बढ़ जाता है। देखिए, दुख के अनेक कारण हैं। जो आपके पास में पहला कारण है वो यह है कि बीते हुए सुखमय दिनों को याद करके जब हम सुख की स्मृतियां लेते हैं तो वर्तमान का दुख और भी बढ़ जाता है। धन, दौलत, मान, सम्मान, यश तथा प्रतिष्ठा के पीछे मनुष्य जितना भागता है उतना ही दुखी भी होता रहता है। प्रभुत्व प्राप्ति की आकांक्षा मृग तृष्णा के समान है, जिसे व्यक्ति हासिल करना चाहता है। मनुष्य को समय पर उपलब्धियां न मिलने से दुख मिलता है। मनुष्य वर्तमान का यथार्थ नहीं स्वीकार कर पाता और दुखी होता है। तो इस प्रकार से ये कारण है जो वास्तव में दुख के कारण बनते हैं। मनुष्य इन कारणों के पीछे भाग भाग करके अपने दुख को और भी ज़्यादा बढ़ा लेता है। तो यही सब कारण है। तो कैसा लगा वीडियो बच्चों? आज का वीडियो था हमारे पास में 10th में छाया मत छूना, गिरजा कुमार माथुर की कविता, उसके प्रश्न उत्तर।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।